हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा, थंबनेल पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, इसमें त्रिकोण यानी कि एक त्रिभुज जो त्रिभुज है ना, वो सिर्फ त्रिभुज कौन सा 90 एंगल वाला, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। उसी पे त्रिकोणमिति हमारी पूरी बेस है, उसी पर आधारित है ना। तो समकोण त्रिभुज, जैसा कि आपको पता होगा, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। जो 90 डिग्री वाला त्रिभुज होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे बोलते हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि आपको पता होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिएगा ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, है ना। ये बना 90 डिग्री का एंगल। अब देखिएगा इसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, ऑलवेज 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि पॉइंट 1 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कहते हैं, है ना। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, देखोगे सामने कौन सी भुजा है, ये वाली, ठीक है। इस एंगल को एक नाम दे देते हैं, ठीक है, ए बी सी। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी, ए बी, कौन सी, ए बी, है ना। तो जो ए बी भुजा है वो हमारी क्या है, कर्ड, क्या है, कर्ड हाइपोटेनस, क्या है, हाइपोटेनस। मैंने आपको क्या बताया था, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ड कहते हैं, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिएगा 90 डिग्री सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ड, है ना। ये तो बात आपको पता चल गई। अब देखिएगा इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल हमारा, ये कितने का होता है, 90 डिग्री का एंगल, है ना। अब इसके सामने क्या, आपको पता ही है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो क्या होगी, कर्ड, क्या होगी, कर्ड हाइपोटेनस, ठीक है, क्या होगी, कर्ड। अब देखिएगा इसमें एक एंगल दे रखा है, ये थीटा, क्या, एंगल थीटा, क्या दे रखा है, एंगल थीटा। तो आपको दूसरी बात क्या नोट करनी है, दूसरी बात ये नोट करनी है कि थीटा, एंगल थीटा, एंगल थीटा दे रखा हो, या कोई भी एंगल दे रखा हो, एंगल थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब, क्या बोलते हैं, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी लंब बोलते हैं, ठीक है, या लंब कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को तो कर्ड बोलते हैं, एंगल थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब, है ना। अब देखिएगा इस एंगल थीटा के सामने कौन सी भुजा है, ये, ठीक है। इसको नाम दे अगर ए बी सी, तो एंगल थीटा के सामने कौन सी भुजा है, ए सी, कौन सी भुजा है, ए सी। तो ए सी क्या हो जाएगी हमारी, लंब, ए सी क्या हो जाएगी हमारी, लंब, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। अब देखिए हमारी एक भुजा ए बी तो होगी कर्ड, और ए सी होगी लंब, और बची कौन सी, बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगी हमारी, बेस, क्या हो जाएगी, बेस, ये हो जाएगी हमारी आधार, क्या, आधार,
यानी कि बेस, है ना। ये क्या हो जाएगी, बेस, है ना। यहाँ पर आप बोल सकते हो थीटा से जो स्पर्श करते हैं ना एंगल, जो कोई थीटा दे रखा है उसको स्पर्श करने वाली जो लाइन होती है वो होती है हमारी बेस, है ना। और थीटा के सामने वाली लंब और 90 डिग्री वाली होती है जो होती है कर्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिएगा, हमेशा आपको अगर सोचो कि हमेशा बेस जो है इसी तरीके से नीचे होगा, नहीं, जरूरी नहीं है कि बेस सिर्फ यही हो। जैसे कि मैं एक और एंगल बनाऊं, त्रिभुज बनाता हूं, ये मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक, ए बी सी, है ना। आपको पता ही है ये कितने 90 डिग्री का एंगल है। इसके सामने वाली भुजा तो हमारी पता ही है आपको क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, यानी कि कर्ड। क्या हो जाएगी ये, कर्ड, है ना। क्या हो जाएगी, कर्ड। अब देखिएगा इसमें जो एंगल दे रखा था हमें बी पे दे रखा था, किस पे दे रखा था, बी शीर्ष पे, है ना। किस पे दे रखा था, बी शीर्ष, है ना। बट यहाँ पे बी शीर्ष पे ना देके यहाँ पे आपको एंगल दे दे, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे वो दे दे एंगल थीटा, ठीक है। क्या दे दे, एंगल थीटा। कहाँ पे दिया है, वहां पे, है ना। यहाँ पे ना देके वहां पे दे दे। अब देखिएगा तो मैंने आपको क्या दो लाइनें लिखाई है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ड कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ड हो गई। फिर मैंने लिखाया एंगल थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। एंगल थीटा कौन सा वाला, ये, इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ये, यानी कि ये क्या है, हमारी लंब। ये क्या है, हमारी लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ये क्या है, हमारी लंब। यानी आप देख रहे होगे कि चेंज होगी ना। अब ये बची, अगर ये देखो, ये तो होगी हमारी कर्ड, ये क्या होगी, लंब। अब ये बची कौन सी हो जाएगी फिर हमारी, आधार। कौन सी हो जाएगी, आधार, यानी कि बेस। क्या हो जाएगी, आधार, यानी कि बेस। ये वाली होगी बेस, ठीक है। क्या होगी, बेस। और एक पॉइंट आपको नोट करना है कि कर्ड वाली जो भुजा होती है ना, 90 डिग्री वाले एंगल की जो भुजा होती है हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। क्या होती है, बड़ी। कर्ड, है ना, हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, हमेशा बड़ा होता है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वो क्यों बड़ा होता है, क्योंकि देखिएगा एंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। और आपको जब जियोमेट्री पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि जितना बड़ा एंगल होगा तो उसके सामने की भुजा भी उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है। अब देखिएगा इन हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 90 डिग्री तो यहाँ आ गया, पर इन दोनों का योग 180 बचा ना। देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का योग मिलके हो रहा है 90। 90, फिर 90 180, जब भी होगा ना तीनों कोणों का योग, यानी कि ये 90 90, ये 90 से दोनों क्या है, छोटे, तो इनके सामने वाली भुजा भी छोटी होंगी, है ना। और ये 90 डिग्री वाला सबसे बड़ा एंगल क्या है इसमें, 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी, यानी कि कर्ड सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको पता चला, मैंने आपको 3 पॉइंट लिखाए। पहला, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ड, ठीक है। और फिर दूसरा लिखा है एंगल थीटा के सामने वाली भुजा, एंगल थीटा के सामने भुजा बोला क्या बोलते हैं, लंब। अब देखिए इसमें अभी देखिए यहाँ पे थीटा दे रखा है तो इसके सामने वाली भुजा कितनी, ये वाली लंब होगी, ठीक है। यहाँ पे एसी लंब होगी। अब देखिए यहाँ पे थीटा रखा है, यहाँ पे एंगल, तो यहाँ पे एंगल वाले सामने भुजा बीसी, यहाँ पे एसी लंब थी, यहाँ पे बीसी होगी लंब, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एंगल के सामने वाली भुजा को ही लंब बोलेंगे, ना कि अपनी मर्जी से इसको लंब मानोगे ना इसको बेस मानोगे, ठीक है। जो एंगल दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग मानेंगे हम, ठीक है। यानी एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी, ना कि आप इसे लंब मान लें, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, ठीक। अब देखिएगा मैंने आपको कर्ण, लंब, आधार ये चीजें बताई, ठीक है। अब देखिएगा इसमें होती है 6 चीजें, ठीक है। क्या, 6 चीजें, वो क्या क्या, देखिएगा। एक होता है साइन,
एक क्या होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है? थीटा ना लेके अभी छोड़िए इसे, थीटा को जो एंगल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, एक दे रखा है कोसेक, एक दे रखा होता है सेक, एक दे रखा है कॉट। ये चीजें होती हैं। ठीक है, क्या साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, है ना, ये चीजें होती हैं। अब देखिएगा साइन की जो वैल्यू होती है, जो साइन जो होता है हमारा लंब, लंब को मैं क्या करूंगा एल से डिनोट करूंगा, लंब को एल से डिनोट करूंगा। ठीक है, देखिएगा मैं कर्ड को पहले लिखा देता हूँ, कर्ड को बोलूंगा के से डिनोट करूंगा मैं। ओके, और लंब को एल से, आधार को ए से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कर्ड को के से, लंब को एल से, आधार ए से, यानी कि स्टार्टिंग लेटर से ही मैं इनको डिनोट करूंगा, ना कि हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारा साइन होता है ना, साइन, साइन जो होता है वो क्या होता है एल बट्टे के, लंब बट्टे कर्ड। क्या होता है लंब बट्टे, जो साइन होता है हमारा क्या होता है लंब बट्टे कर्ड। अब ये लंब बट्टे कर्ड क्यों होता है? ठीक है, हमारा जो साइन है वो लंब बट्टे कर्ड, लंब बट्टे कर्ड क्यों होता है? ठीक है, अब देखिएगा आपको इनकी वैल्यू ये याद करनी है कि साइन की लंब बट्टे कर्ड होती है, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी। तो आपको ये याद करने की जरूरत है नहीं, बस आपको एक लाइन याद रखनी है। ठीक है, ये तो आपको पता ही मैंने। ठीक है, इसको इरेज करता हूं मैं। आपको क्या याद रखना है, मैंने क्या बताया, कर्ड को के से डिनोट करूंगा, लंब को एल से, आधार को ए से। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, लाल बट्टे, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ड, के फॉर कर्ड, ए फॉर आधार। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एल फॉर माने क्या है लंब, ए फॉर माने आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ड, के फॉर कर्ड, ए फॉर आधार। ठीक है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आप इन साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की वैल्यू बता सकते हो कि क्या क्या रहेंगी। ठीक है, तो देखिएगा एल फोर क्या है हमारा लंब, है ना, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार, है ना, और ये क्या है लंब, और के क्या है कर्ड, ये क्या है कर्ड, ये क्या है आधार। ये आपको क्या कर लेना है नोट, इसको कर लेना है नोट, है ना। अब देखिएगा जो हमारी जो साइन कॉस टेन होती है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये तो आपको पता चलेगी कि ये एल मीन क्या है, के मीन क्या है ना, ए मीन क्या है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये ऑर्डर जो है ना, ये ऑर्डर बस आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। बस आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। तो देखिएगा बस ऊपर इसी ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, कैसे, ऊपर साइन, इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर कॉस, फिर इसके ऊपर टेन, इसी ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, फिर देखिए कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। आ जाइए नीचे, नीचे कोसेक, कोसेक, सेक, फिर कॉट, है ना। इस ऑर्डर में आपको लिखना है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ऐसे आपको लिख लेना है। इसको आपको क्या कर लेना है नोट। ठीक है, इसको कर लेना है आपको क्या नोट। अब देखिएगा मैंने यहां से साइन की वैल्यू आपको क्या बताई है लंब बट्टे कर्ड, है ना, क्या बताइए लंब बट्टे कर्ड। अब देखिएगा यहाँ पे आप साइन के नीचे क्या है, साइन के नीचे क्या है एल बट्टे के, एल भी लंब, के मीन कर्ड, है ना, मैंने आपको वही लिखा है लंब बट्टे कर्ड।
तो यहाँ से आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हो लंब बटे कर्ण। क्या? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ऐसे आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। कॉस के नीचे क्या है? ए के, यानी आधार बटे कर्ण। क्या है? आधार बटे कर्ण। ए की वैल्यू, कॉस की वैल्यू क्या है? ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। ऐसे टेन की निकाल सकते हो। टेन के नीचे क्या है? एल बटे ए, एल बटे ए, यानी कि टेन की क्या हो जाएगी? लंब बटे आधार। क्या हो जाएगी? लंब बटे, है ना, लंब बटे आधार। ऐसे कोसेक की निकाल सकते हो। अब देखिए कोसेक के ऊपर क्या है? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, है ना। उल्टा करना है, नीचे से उल्टे देखना है। नीचे से क्या है? उल्टी देखनी है, इस तरीके से कि के कोसेक की लिखोगे ना, आप कोसेक की लिखोगे तो इस तरीके, देखिए ऊपर से लिखना है आपको, ऊपर से तो इस तरीके से लिखनी है, ठीक है। अब नीचे से लिखोगे ना, नीचे से कैसे लिखोगे? इस तरीके से, ठीक है। यानी कि कर्ण पहले फिर लंब, यानी कर्ण बटे लंब, यानी कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? कर्ण के कर्ण बटे एल में लंब, है ना। उल्टा देखना है, ठीक है। ऐसे ही सेक की कितनी हो जाएगी हमारी? सेक की क्या हो जाएगी? सेक क्या? सेक कर्ण आधार। इधर से ऊपर को जाना है, ऊपर से नीचे को आना है और नीचे से ऊपर को जाना है, ठीक है। सेक को कर्ण, सेक क्या हो जाएगी हमारी? कर्ण बटे आधार, है ना। ऐसे कॉट की क्या हो जाएगी हमारी? कॉट के नीचे से ऊपर को जाएंगे तो आधार बटे लंब। कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ये वैल्यू जो है आपको याद करने की जरूरत है नहीं, बस आपको ये लाल बट्टे का ध्यान रखना है और देखना है ऊपर इनके क्या, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, और ये आपको क्रम ऑर्डर याद रखना है। तो आपको ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको निकाल सकते हो इसी से, ठीक है, लाल बट्टे कक्का से, है ना। किससे? लाल बट्टे कक्का से। आई थिंक आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब देखिएगा, जहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एल यहाँ पे मतलब मैं लिख सकता हूँ इनको एल के, ठीक है। मैं आपको अब आगे जो लिखूंगा मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा कि लंब कर्ण, मैं सिर्फ एल के, है ना, इस तरीके से नोट करूंगा। ए के, ठीक है। इसको लंब को एल, आधार को ए से, ठीक है, इस तरीके से नोट करूंगा मैं आगे, ठीक है। कर्ण को के से, लंब को एल से, ठीक है। ऐसे ही इसको कर्ण को के से बट्टे ए से, ठीक है। ऐसे इसको आधार को ए से, लंब को एल से, इस तरीके से मैं डिनोट करूंगा, ठीक है। हिंदी में नहीं लिखूंगा। अब देखिएगा यहां से क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको देखिएगा कि साइन के नीचे क्या है? कोसेक, कॉस के नीचे क्या है? सेक, टेन के नीचे क्या है? कॉट, है ना। और कोसेक के ऊपर क्या है? साइन, सेक के ऊपर क्या है? कॉस, यानी कॉट के ऊपर क्या है? टेन। तो यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ पे एक रिलेशन निकालेंगे कि एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट से मतलब क्या है पता है? यानी कि देखिएगा, अगर साइन के यहाँ के साइन के अपोजिट में क्या है? कॉस बट्टे में, तो यानी कि हम लिख सकते हैं साइन बराबर एक बट्टे कोसेक। क्या लिख सकते हैं? एक बट्टे कोसेक। साइन के नीचे है ना बट्टे में, देखिए साइन बराबर बट्टे में तो एक बट्टे कोसेक, इसको लिख सकते हैं। साइन बराबर क्या लिख सकते हैं? एक बट्टे कोसेक, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से कॉस बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉस के बट्टे में क्या है? सेक, तो कॉस को लिख सकते हैं क्या? एक बट्टे सेक। कॉस को क्या लिख सकते हैं? एक बट्टे सेक, ठीक है। ऐसे टेन के बट्टे में क्या है? कॉट, तो टेन को क्या लिख सकते हैं हम? टेन बराबर एक बट्टे कॉट, एक बट्टे कॉट, क्या लिख सकते हैं? एक बट्टे कॉट। ऐसे देखिएगा कोसेक के ऊपर क्या है? साइन, है ना। कोसेक के ऊपर क्या है? साइन, तो ऐसे कोसेक बराबर क्या लिख सकते हैं? एक बट्टे साइन। कोसेक बराबर क्या लिख सकते हैं हम? एक बट्टे साइन। ऐसे ही देखिए सेक के ऊपर क्या है? कोस, तो सेक बराबर क्या लिख सकते हैं हम? सेक बराबर एक बट्टे कॉस, सेक बराबर एक बट्टे कॉस, है ना। ऐसे ही कॉट के ऊपर क्या है? टेन, तो कॉट बराबर क्या लिख सकते हैं हम? कॉट बराबर लिख सकते हैं एक बट्टे टेन, एक बट्टे टेन। ये आपको ध्यान रखना है ना। यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है? एक बट्टे कोसेक,
और कॉस का उल्टा क्या होता है, 1/sec, tan का उल्टा होता है 1/cot, और कोसेक का उल्टा होता है 1/sin, सेक का उल्टा होता है 1/cos, कॉट का उल्टा होता है 1/tan, है ना। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे साइन बराबर क्या है, 1/cos। अगर मैं साइन का इसमें मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू कोसेक बराबर 1। यहाँ से आप कोसेक की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, 1/साइन, और साइन की वैल्यू निकालोगे तो 1/कोसेक, है ना। बात एक ही है, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ तक आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये वैल्यू उल्टी होती है, साइन की उल्टी कोसेक होती है ना। साइन बराबर 1/कोसेक, ऐसे कॉस की वैल्यू सेक होती है उल्टी, ठीक है। कॉस बराबर 1/सेक, ऐसी टेन बराबर क्या होता है 1/कॉट, ऐसी कोसेक बराबर 1/साइन, और सेक बराबर 1/कॉस, और कॉट बराबर 1/टेन। ये आपको बात ध्यान रखनी है। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और आपने ये नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। अब देखिएगा यहाँ पे हमारी क्या है, एक साइन कॉस, यानी साइन, साइन बराबर क्या है लंब, साइन बराबर क्या है लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। और कॉस, कॉस बराबर क्या है, कॉस ऊपर से नीचे को देखेंगे, ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू को क्या करें ऊपर से नीचे, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को क्या ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, ठीक है। कॉस बराबर क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, अब मैं क्या करूं, अगर इन दोनों को क्या करूं डिवाइड, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये साइन बटे कॉस, है ना, बराबर एल बटे के, ठीक है। अब देखिएगा आप ये ध्यान रखिएगा, जब ऐसे कोई होती है ना फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं ए बटे बी, ठीक है, और सी बटे डी। जब दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं हम, तो क्या करते हैं, जो बाहर बाहर वाली संख्या होती है और जो अंदर अंदर वाली संख्या होती है उनका गुणा करते हैं, ठीक है। और जो पहले ऊपर क्या लगते हैं बाहर बाहर वाली संख्याओं को, पहले बाहर बाहर संख्या को ए डी, यानी ए इंटू डी, फिर बट्टे में नीचे लिखते हैं बीच वाली संख्या को, अंदर वाली संख्या को बी इंटू सी, ठीक है। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं इसको डिवाइड कर लूंगा, एल बट्टे के को ए बट्टे के से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इससे हो रहा है। अब देखिएगा आपको पता है अंदर अंदर वाली का गुणा बार बार वाली का गुणा होगा, ठीक है, यानी कि साइन बट्टे कॉस बराबर एल, एल बार बार वाली संख्या होगा ना एल इंटू के, एल इंटू के बट्टे अंदर वाली संख्या के इंटू ए, क्या हो रहा है के इंटू ए, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे ऊपर के नीचे भी के, यानी कि कड़ से यहाँ पे कड़ कैंसिल हो गया, यानी कि कड़ से कड़ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा एल बट्टे ए, यानी कि साइन बट्टे कॉस, ठीक है, यानी कि साइन बट्टे कॉस बराबर हमारा क्या आया है एल बट्टे ए, क्या आया है एल बट्टे ए, ठीक है, क्या आया है एल बट्टे ए। बट आप नोट करोगे, क्या नोटिस करोगे कि एल बट्टे ए तो टेन की वैल्यू है, टेन के नीचे एल बट्टे ए है ना, मैंने आपको यहाँ पे भी लिखा है टेन बराबर एल बट्टे ए, है ना, क्या लंब बट्टे आधार, यानी कि ये तो टेन की वैल्यू है, एल बट्टे किसकी वैल्यू भाई, टेन की वैल्यू है, ये तो किसकी वैल्यू है ये टेन की, यानी कि हमें क्या पता चला इससे कि टेन बराबर होता है हमारा साइन बट्टे कॉस, आपको दिख रहा होगा ना, टेन बराबर साइन बट्टे कॉस, है ना। साइन बट्टे कॉस बराबर क्या होता है एल बट्टे, और टेन बराबर भी तो वही होता है, यानी कि क्या हुआ, तो ये तो आपस में दोनों भाई भाई, टेन बराबर साइन बट्टे कॉस है, ठीक है, क्या ये आपस में दोनों भाई भाई। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर, ये टेन किसके बराबर है साइन बट्टे कॉस है, यानी कि टेन बराबर क्या होता है हमारा साइन बट्टे कॉस। तो हमारा एक चीज हमें क्या पता चली कि टेन बराबर क्या होता है साइन बट्टे कॉस, क्या होता है
साइन बटे कॉस, है ना, क्या होता है साइन बटे कॉस। मैंने आपको अभी लिखाया था कि जो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, और कॉट का उल्टा टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, है ना। ये चीजें मैंने आपको अभी लिखाई थी, ठीक है। अब देखिएगा इससे आगे एक और रिलेशन, ठीक है। टेन बराबर क्या हो गया साइन बटे कॉस। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा मैंने क्या बताया, साइन को क्या लिख सकते हैं एक बट्टे कोसेक, कॉस को क्या लिख सकते हैं एक बट्टे सेक, ठीक है। अब मैं इसको और बढ़ाऊं और इसका, ठीक है, साइन को क्या लिख सकता हूं मैं एक बट्टे कोसेक, और कॉस को लिख क्या लिख सकता हूं एक बट्टे सेक, है ना। बार बार वाली संख्याओं गुणा अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, ऊपर आएगा सेक बट्टे कोसेक, क्या आ गया सेक बट्टे कोसेक। यानी कि हमारे यहाँ से एक और चीज पता चली कि टेन बराबर, देखिए ये बराबर में ही है ना, टेन बराबर सेक बट्टे कोसेक भी होता है ना। टेन बराबर क्या होता है सेक बट्टे कोसेक भी होता है। क्या होता है टेन बराबर सेक बट्टे कोसेक, क्योंकि साइन को उल्टा क्या तो एक बट्टे कोसेक, कॉस को उल्टा क्या तो एक बट्टे सेक, ठीक है। अभी मैंने आपको लिखाया था ना साइन का उल्टा एक बट्टे कोसेक, कॉस का उल्टा एक बट्टे सेक, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा सेक बट्टे कोसेक, यानी कि सेक बट्टे कोसेक आया, यानी कि टेन बराबर साइन बट्टे कॉस भी होता है और सेक बट्टे कोसेक भी होता है। क्या सेक बट्टे कोसेक भी होता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्या करनी है नोट, क्या करनी है नोट, है ना। आई थिंक आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अभी देखिएगा मैंने आपको बताया था कि टेन बराबर होता है एक बट्टे कॉट, है ना, एक बट्टे कॉट। अब यहां से देखिएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा टेन इंटू कॉट बराबर वन। ऐसे कॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉट बराबर एक बट्टे टेन, है ना। कॉट बराबर क्या होगा एक बट्टे टेन, यानी कि कॉट बराबर क्या होता है हमारा एक बट्टे टेन, है ना। मैंने आपको लिखाया था ना अभी इससे पहले कॉट बराबर क्या होता है एक बट्टे टेन। तो यानी कि कॉट, यहाँ से कॉट की वैल्यू निकालें, कॉट बराबर एक बट्टे टेन, एक बट्टे टेन, है ना, ये होता है। बट टेन की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है सेन बट्टे कॉस और सेक बट्टे कोसेक, है ना। साइन की टेन की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है साइन बट्टे कॉस, हमने टेन के लिए पुट की, ठीक है। अब पता है आपको, और ये बट्टे में जैसे कोई संख्या होती है, ठीक है, जो बट्टे जो फ्रैक्शन है, देखिए फ्रैक्शन है बट्टे में, ठीक है, एक बट्टे साइन बट्टे कॉस, ठीक है। ये क्या हो जाएगी उलट जाएगी, ये क्या ऊपर पहुंच जाएगी, यानी कि कॉट बराबर क्या आ जाएगा हमारा कॉट बराबर कॉस बट्टे साइन, यानी कि कॉट बराबर क्या आ गया कॉस बट्टे साइन, यानी कि टेन बराबर क्या होता है साइन बट्टे कॉस। देखिएगा टेन बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस, टेन का उल्टा करोगे तो ये भी तो उल्टा हुआ ना, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो यानी कि टेन का उल्टा कर रहे हैं कॉट, ठीक है, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा कॉस बटे साइन, ठीक है। टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा कॉस बटे साइन, ऐसे ही इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक, इसके इक्वल कॉट के इक्वल कोसेक बटे सेक, यानी कि कॉट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, कॉस बटे साइन बराबर कोसेक बटे सेक, है ना। ये आपस में उल्टे हैं, ठीक है, टेन और कॉट क्या है आपस में उल्टे हैं, तो इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएंगी आपस में उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। टेन आपस में उल्टा है, टेन का कॉट है, तो ऐसी टेन की वैल्यू कॉस की उल्टी हो जाएगी और टेन की ये वाली वैल्यू के कॉट में उल्टी हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक अब यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना, और आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये नोट कर लेने दोनों चीजें। अब देखिएगा आई थिंक आपने ये नोट कर ली होगी, ठीक है। जैसे कि मैं ट्रायंगल में
ये क्या है हमारा ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है हमारा ट्रायंगल, ठीक है। आपने क्लास 9 में एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो वो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, ए बी सी, ठीक है। ये क्या ए बी सी, ठीक है। अब वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय होती है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पर स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, ठीक है, बेस स्क्वायर। क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस क्या है, कर्ड, है ना, कर्ड का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार का स्क्वायर, है ना। ये आपको पता होगा। ये हमारी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, हमारी पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि आप अगर आपको दो वैल्यू दे रखी हो, क्या है इसमें तीन आपको फॉर्मूले में तीन चीज दिखाई होंगे, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। और इसमें ये तीन तीन वैल्यू होती है, ठीक है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। इसमें से आपको दो वैल्यू दे रखी है, तो आप कोई भी एक तीसरी निकाल सकते हो, है ना। जैसे कि आप यहां से देखिए, कर्ड बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे ही कर्ड, तो मैं लंब स्क्वायर निकालू यहां से, क्या, लंब, लंब निकालू, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार इधर पहुंच जाएगा ना, तो यानी कि कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा लंब, ये क्या होता है हमारा, ऐसे लंब निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे में आधार निकालू, ठीक है, यहां से आधार स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा आधार बराबर निकालना है तो लंब इधर पहुंच जाएगी, ठीक है, यानी कि कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा आधार निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। देखिएगा, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको कर्ड निकालना हो, जब भी आपको कर्ड निकालना हो, तो बाकी दो भुजाओं का स्क्वायर करना है, ठीक है, और उसको रूट पर ले आना है, ठीक है, उनका रूट निकाल लेना है, ठीक है। रूट है ना, क्या करना है, दोनों भुजाओं का, यानी कि कर्ड के अलावा जो दोनों भुजा दे रखी है, लंब और आधार, उनका सिर्फ सिर्फ लंब कर्ड वाले में ही ऐड करना है आपको, क्या करना है, कर्ड वाले में ही लंब और आधार का स्क्वायर करके ऐड करना है। बाकी में लंब जो भी निकालनी हो, अगर लंब दे रखा हो तो कर्ड के स्क्वायर में से आधार को घटा देना है, तुम्हारा लंब आ जाएगा। अगर आधार निकालना हो तो कर्ड के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा दोगे तो आधार आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद करने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है, कॉमन सेंस है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको दो वैल्यू देता हूं इसमें, ये 3 है, ये 4 है, ये बीसी क्या है हमारी 3, ये 4 है एसी, तो मुझे ये क्या है कर्ड, है ना। देखिएगा, ये थीटा है, ठीक है, ये क्या एंगल थीटा, थीटा के सामने वाली आपको पता ही है, थीटा के सामने वाली मैंने आपको पॉइंट लिखाया लंब, है ना। और 90 डिग्री वाली क्या होती है, कर्ड, ये क्या होगी कर्ड, है ना। ये क्या होगी हमारी बेस, यानी आधार, ठीक है, ये क्या होगी हमारी आधार, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी लंब, है ना। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने आपको आधार दे रखा है 3, लंब दे रखा है 4, मुझे कर्ड बताओ, ठीक है। आपको पता है फॉर्मूला, तो क्या करना है इसमें पुट करो, और क्या करना है कुछ नहीं, ठीक है। इसमें पुट करोगे तो देखोगे कि कर्ड में निकालना है, ठीक है। तो कर्ड स्क्वायर, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब दे रखा है कितना 4, तो 4 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू पुट करोगे कितनी है 3, यानी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ये क्या है यहाँ पे कर्ड स्क्वायर, ठीक है, कर्ड स्क्वायर, है ना। अब ये 16 9 कितना हो गया 25, 16 9 कितना हो गया हमारा 25, यानी कि कर्ड
स्क्वायर बराबर कितना है 25। अब स्क्वायर को उधर पहुंचाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा रूट में, इधर रूट में आ जाएगा, है ना, इसमें आ जाएगा रूट। और 25 का रूट क्या होता है 5, यानी कि कर्ण बराबर क्या हो गया 5। तो हमारी ये कर्ण जो है हमारा कितना आ गया 5, कितना आ गया हमारा, कितना आ गया 5। हमने कर्ण निकाल लिया कितना 5, है ना, कर्ण आ गया हमारा 5 और बेस 3 और लंब है 4, है ना। ऐसे ही आप इनको निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा, मैं इसको इसको ना देता, ठीक है, मैंने कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब बना देता, तो कैसे निकालते, तो कुछ नहीं। तो ऐसे अगर कर्ण दे रखा हो ना तो कुछ नहीं करना है, एक वैल्यू पूछी हो तो आपको कर्ण का स्क्वायर करना है और जो दे रखी है उसको घटाना है, तो दूसरी आ जाएगी अपने आप, ठीक है। कर्ण को पहले रखिएगा, कर्ण के स्क्वायर में से इसको घटाओ तो ये आ जाएगी बस। और ये दे रखी है और ये नहीं दे रखी तो कर्ण के स्क्वायर में से इसको घटाओ, ये आ जाएगी, ठीक है। बस क्या करना है, कुछ नहीं। अब देखिएगा, इस यहाँ पर हमें लंब निकालना है ना, मैंने आपको अब कर्ण की वैल्यू दे दी, ठीक है, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, आधार की वैल्यू दे दी 3। अब मुझे कर्ण बताओ, ठीक है, कर्ण क्या, और ये लंब बताओ, ठीक है। आपको पता है लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण कितना है 5, कर्ण का स्क्वायर कितना 25 और आधार का स्क्वायर, आधार कितना 3, कितना हो जाएगा 9, ये माइनस होगा ना, ठीक है। अब देखिए सिर्फ कर्ण निकालना हो तभी प्लस में आता है, वरना और वैल्यू किस में आ रही है नेगेटिव में, ठीक है। लंब निकालो आधा निकालो तो नेगेटिव आएगा, सिर्फ कर्ण वाले पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए लंब स्क्वायर बराबर 25 में 9 गया तो कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, यानी कि ये लंब पे गया स्क्वायर, तो लंब ये स्क्वायर कितना चला गया इसमें रूट में 16, ठीक है। यानी कि लंब बराबर कितना आ गया हमारा 4, लंब बराबर कितना आ गया 4, जो कि आपको पहले से पता था हमारा लंब कितना है 4, ठीक है। लंब कितना है 4। ऐसे ही मैं आधार को गायब कर दूं, ठीक है, आधार को गायब कर दूं, ठीक है। अब मैं आधार पूछू आधार क्या है हमारा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देना और रूट चढ़ा देना है, तो हमारा आ जाएगा क्या आधार, ठीक है, क्या आ जाएगा आधार, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा, आधार, आधार पूछा है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, आधा स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 5 का 25 हो गया और लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4, 4 का हो जाएगा 16, उनका माइनस करना है तो माइनस, ठीक है। यानी आधार स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर 25 में 16 जाएगा तो कितना आएगा 9, कितना आ गया 9, यानी कि आधार ये उसके 10 जाएगा तो किस में जाएगा रूट में, रूट 9, यानी कितना आ गया आधार बराबर 3, आधार बराबर कितना आ गया 3, ठीक है, जो कि आपको पता है हमारा आधार कितना 3। आई थिंक अब आपको एंगल निकालना आ गया होगा, सॉरी, कोई भी साइड जो दे रखी हो वो आपको निकालनी आ रखी हो, जैसे कि ए बी भुजा दे रखी थी 5, ए सी भुजा 4 और बी सी 3 भुजा है ना, कर्ण लंब आधा दे रखे थे और मैंने आपको तीनों निकालना बता दे कैसे निकालना है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, और ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिएगा, मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ साइन की वैल्यू बताओ, यहां से साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसमें थीटा में एंगल दे रखा है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अब थीटा जो एंगल दे रखा है इसी के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, थीटा के एंगल, ठीक है, थीटा फिर दे रखा है कॉस थीटा निकालना है आपको, फिर निकालना है टेन थीटा, फिर निकालना है आपको कोसेक थीटा, ठीक है, फिर निकालना है सेक थीटा, फिर निकालना है आपको कॉट थीटा। ये वैल्यू आपको क्या करनी है निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालोगे, आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है लंब बटे
कड़। ऐसे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे लंब। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे आधार। और cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, है ना। ये होता है। अब देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। और यहाँ पे लंब कितना दे रखा है, 4, यानी कि लंब की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 4। और कड़ कितना दे रखा है, 5, यानी कड़ 5, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ इस एंगल में क्या है, हमारी कॉड में 4/5। इस तरह ना कितनी है, 4/5, है ना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 4/5। ये कितनी है, 4/5। ऐसे cos थीटा की निकालनी है, तो cos थीटा बराबर क्या था, आधार बटे कड़। तो आधार क्या हमारा 3, तो बराबर आधार की वैल्यू 3, कड़ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, है ना। ऐसे टेन थीटा की निकालनी है, टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार। और लंब कितना दे रखा है हमें, 4। और आधार कितना दे रखा है हमें, 3, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3। ऐसे यहाँ पे कोसेक की निकालनी है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे लंब। तो कड़ बराबर क्या है, 5। और लंब बराबर क्या है, 4। कितनी आएगी, 5/4। ऐसे देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे आधार। सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे आधार। कड़ कितना है, 5। और आधार कितना है, 3, ठीक है। ऐसे ही कॉट थीटा बराबर कितना है, आधार बटे लंब। आधार कितना है, 3। और लंब कितना है, 4, यानी कि 3/4। आई थिंक अब आपको ये निकालनी आ गई होंगी, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैंने आपको क्या बताया, साइन का उल्टा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, 1/सेक थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है, 1/कॉट थीटा। ऐसे ही कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1/साइन थीटा। और सेक का उल्टा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। कॉट का उल्टा क्या होता है, 1/टैन थीटा। मैंने आपको ये नोट कराया था, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से पे आपको मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। और साइन की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 4/5, है ना। इसकी उल्टी 5/4 आ रही है कि नहीं। कोसेक की वैल्यू उल्टी आ रही है कि नहीं, 5/4। यानी कि साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन की जो वैल्यू है वही कोसेक की उल्टी आ जाएगी, है ना। साइन की वैल्यू जो है 4/5, तो कोसेक के लिए वो उल्टी हो जाएगी 5/4, है ना। कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा की, कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना, वो कोसेक की, सेक की उल्टी हो जाएगी 5/3, है ना। कॉस की क्या हो जाएगी, 3/5 है, तो सेक की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी 5/3। ऐसे यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी, 4/3, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा में 3/4, क्योंकि आपस में टेन थीटा कॉट थीटा उल्टे होते हैं, कॉस थीटा सेक थीटा उल्टे होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा उल्टे होते हैं। तो इसलिए मैं इनकी वैल्यू को भी आपस में उल्टी लिख सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट तब नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो रहा इस वाले एंगल, मैंने बी वाले एंगल के लिए माना था, ठीक है। ऐसे में एक और एंगल बनाऊं तो उसमें आपको निकालनी है। ये मैंने आप एक और त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है। ये त्रिभुज बनाया मैंने एक और, ए बी सी, है ना। अब देखिएगा, ये तो 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाले तो कर्ड हो गया ये, ठीक है। कर्ड। अभी मैंने इसमें थीटा नहीं दिया, इसमें मैंने यहाँ पे थीटा दिया था, एंगल थीटा। अब मैं यहाँ पर इसमें यहाँ पे ए पर दे रहा हूँ एंगल थीटा, इसमें ए पे। तो आपको पता है थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी, लंब, है ना। यहाँ पे क्या होगी, फिर ये लंब, ठीक है। क्या होगी, ये हमारी लंब, ठीक है। और ये क्या बची हमारी बेस, यानी कि आधार, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये लंब और आधार क्या हो गया, आपस में चेंज। कड़ तो वही की वही है, ठीक है। मैंने ये थीटा यहाँ पे था, यहाँ पे पहुंचाने के बाद ये आधार और लंब थे, आपस में एक्सचेंज हो गए ना। आधार यहाँ पे तो वहां पे पहुंच गया, और यहाँ पे लंब था तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपस में एक्सचेंज हो गया, यानी कि कड़ की जो प्लेस है वो कभी चेंज नहीं होगी। अगर आप एंगल चेंज करोगे ना, तो कड़ कभी चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ लंब और आधार चेंज आपस में कर जाएंगे, ठीक है। हमने जो साइन कोसेक ये कॉस्ट सेक टेक कॉट की वैल्यू निकाली है, हमने इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग निकाली है। अब आप मुझे इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग निकाल के बताओ, ठीक है। इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग कैसे निकलेगी, देखिएगा आप। इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं जाए, ठीक है। क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, और कोसेक थीटा, है ना, सेक थीटा, और
कॉट थीटा, है ना। अब देखिएगा यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालू। साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। लंब यहाँ पे क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। 3 4 5 मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया, 3 4 5, ये भी 3 4 5 है, ठीक है, ये मैंने चेंज नहीं की। ओके, अब देखिएगा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब क्या है 3 बटे कर्ण में क्या आएगा 5, है ना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3 बटे 5। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ से कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 5 बटे 3, इसका साइन का उल्टा 5 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। कोसेक थीटा की आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब साइन की वैल्यू दे रखी तो कोसेक की आप इजिली निकाल सकते हो उसका उल्टा करके, है ना। ऐसे कॉस थीटा। अब देखिएगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये बस आपको नोट करके रख लेना है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए कॉस थीटा, इसमें आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है 4, है ना, और कर्ण कितना है 5, ठीक है। अब देखिएगा कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, यानी कि कॉस की जो वैल्यू उसकी उल्टी हो जाएगी सेक, यानी 5 बटे 4, कितनी 5 बटे 4, है ना। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा जो होता है हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें देखो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, यानी कि 3 बटे 4। अब देखिए टेन की उल्टी होती है कॉट थीटा, यानी कि जो इसकी वैल्यू कॉट की आएगी इसकी उल्टी हो जाएगी 3 बटे 4 की, 4 बटे 3, हो जाएगी 4 बटे 3, है ना। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब देखिएगा इस दोनों एंगल में डिफरेंस, यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी आ रही है 4/5, वहां पे साइन की वैल्यू कितनी आ रही है साइन थीटा 3/5। ये क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एंगल माना था बी वाला थीटा माना था, यहाँ पे एंगल माना है हम थीटा ए। एंगल कौन सा माना है, एंगल ए वाला थीटा माना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि एंगल चेंज हुए तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। यानी कि जिस थीटा के अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकालोगे उसी थीटा के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें थीटा का कौन सा दे रखा है, उसके सामने कौन सा लंब, क्योंकि यहाँ पे लंब और आधार चेंज हो गए इसलिए इनकी वैल्यू भी चेंज हो गई, है ना। इसलिए इनकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी और बताया था उसमें, ठीक है। और ये 3 4 5 मैंने आपको निकाल के बताए थे, 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी त्रिकोणमिति में ट्रिपलेट, क्या बोलते हैं ट्रिपलेट, ठीक है। ऐसे ये तीनों ट्रिपलेट होती हैं, ठीक है। 3 4 5 क्या हमारी एक ट्रिपलेट है। ऐसे ही हमारी त्रिकोणमिति में बहुत सारी ट्रिपलेट है, तो आपको कुछ कुछ मुख्य मुख्य ट्रिपलेट पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए एक तो 3 4 5 है, क्योंकि मैंने 3 4 5 पे आपको सवाल ही कराया है, ठीक है, बताया ही है। तो एक ट्रिपलेट क्या है हमारी 3 4 5, ठीक है। एक ट्रिपलेट हमारी क्या है 3 4 5। आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध कर सकते हो, जो कि मैंने आपको तीनों की वैल्यू निकाल के बताई थी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखिएगा जब भी अगर आपको ऑड ऑड नंबर दे रखा हो तो हम उसकी ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑड नंबर दे रखा हो, मैं कोई ए ऑड नंबर दे रखा है तो उसकी ट्रिपलेट निकालेगा ए स्क्वायर माइनस बटे 2 ए स्क्वायर प्लस बटे 2, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जैसे ऑड नंबर दे रखा है, एक 5 ऑड नंबर होता है आप, ठीक है, हमें 5 की ट्रिपलेट निकालनी है, ठीक है। तो 5 की ट्रिपलेट निकालोगे, यहाँ पे 5 कितना होगा 25, ए की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करोगे 25, 25 में से एक गया तो 24, 24/2 यानी कितना आ गया 12। फिर क्रम से लिखना है 12 1 13, 12 1 13, क्योंकि इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 25 1 26 2 आधा 13, ठीक है। ऐसे अब 7 की निकालेंगे हम, ठीक है, किसकी 7 की। अब देखिए 7 की इसमें पुट करोगे एक जगह 7 तो कितना होगा 49, 49 में गया तो 48, 48/2 कितना आ गया 24, कितना आ गया 24। तो ये 24 तो ये कितनी आ जाएगी 25, 7 24 25, कितनी 7 24 25, है ना। ऐसे ही 7 के बाद और नंबर होता है 9, है ना, 9। और 9 के इसमें पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 81, 81 80 यानी कि 40, ये कितनी हो जाएगी 41, है ना, 9 40 41, है ना। ऐसे ही 11, एक होती है हमारी 11, है ना, और नंबर
11 में इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा, 11 का 121 में तो 120 है ना, कितना बचा 120, ये कितना आएगा 60, और ये अगली कितनी आ जाएगी 61। ठीक है, ये वाली तो क्रम से आएंगे, क्यों इसमें पुट करोगे तो एक इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एक क्रम से आ रही है। ठीक है, अब होता है एक 13, क्या 13 है ना, 13, इसमें 13 पुट करोगे 169, यानी कितना आ जाएगा 168। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 48। ठीक है, कितना आएगा 48, और ये कितना हो जाएगा क्रम से 85 है ना, 8485। ठीक है, अब 13 के बाद क्या आती है हमारी एक 15। ठीक है, क्या आती है 15, और 15 उसमें पुट करोगे कितना हो जाएगा 15 का, उसके 225, 225 माइनस कितना आएगा 224 है ना, 224 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 112, और क्रम से आएगा 113, क्या आएगा 113 है ना। तो आपको ऐसे ही ट्रिपलेट याद रखनी है, क्योंकि ये देखिएगा हम ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको लिखाई थी कि कर्ण उसके बराबर लंब उसके प्लस आधार उसके, मैंने आपको लिखाया था अभी। ठीक है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू ना दे रखी हो। ठीक है, जैसे कि मैं इसको 13 को गायब कर देता हूँ। ठीक है, 13 सबसे बड़ी है ना, ये ध्यान रखना, 13 सबसे बड़ी थी, तो बड़ी वाली क्या होती है हमारी कर्ड, मैंने आपको बताया था बड़ी वाली में क्या होती है हमारी कर्ड हमेशा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है हमारी बेस या आधार, इनमें से कोई भी हो सकती है। ठीक है, एंगल में अभी ये पुट नहीं किया है, तो हमारा लंब और आधार ये हो सकते हैं। ठीक है, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों प्लस में पॉजिटिव में। ठीक है, तो हम रखेंगे तो ये कितना आ गया 25 प्लस 12 का 144, और 25 144 961 कितना आएगा 169, यानी कि कर्ड बराबर उसके उधर जाएगा रूट में, यानी कर्ड बराबर कितना आ गया 13, जो कि हम यहाँ पे क्या था 13। ठीक है, आप ऐसे इनको वेरीफाई कर सकते हो, वो सवाल में आपको देगा। ठीक है, सवाल में आपको देगा, जैसे कि साइन ए बराबर दे दे। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है लंब। ठीक है, लंब बटे कर्ड, तो लंब कोई भी दे सकता है इनमें से, मान लिया 12 बटे कर्ड हमेशा बड़ी वाली देगा इनमें से। ठीक है, 13। ठीक है, ये दे देगा, तो आपको पता है यहाँ से आपको 3 चीजें पता चलेगी कि ये हमारा लंब है, ये कर्ड है। ठीक है, तो आपको वहां पे क्या निकालना पड़ेगा, हमें आधार निकालना पड़ेगा, आधार। तो आप क्या करोगे, आपको लंब पता है कर्ड पता है, अब पाइथागोरस प्रमेय में पुट करोगे तो हमारा क्या आएगा कर्ड, और ये आधार आ जाएगा। इसमें आपको कर्ड कितना है 13, कर्ड पुट करोगे, और लंब कितना है लंब में 12, इसमें पुट करोगे तो हमारा आधार निकल आएगा, और आधार निकल आएगा। बट आप ऐसे पुट करोगे तो हमारा क्या होगा टाइम कंज्यूम होगा, और एग्जाम में सवाल नहीं कर पाओगे आप अगर टाइम ज्यादा लोगे तो। इसलिए आपको याद रखना है 12 13, तो हमारा आधा क्या होगा 5, 12 13 5 ऐसे। ठीक है, ऐसे दे रखा होगा 7 24, तो कर्ड क्या होगा 25, क्या 7 24 25, ऐसे माइंड में आपको हिंट करने, सवाल में हिंट डालनी चाहिए। ठीक है, जिससे आपका सवाल जल्दी हो सके, वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हो बेसिक तरीके से, और निकालोगे तो आपका जाएगा टाइम, क्या जाएगा टाइम, और टाइम की एग्जाम में ही वैल्यू है, जिसके पास जो टाइम बचा लेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो नहीं बचाएगा उसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे एक और होती है हमारी, देखा जाए कि क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए बी कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये होती है सॉरी 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी ट्रिपलेट होती है एक और। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय की जरिए। ठीक है, बट हमें वेरीफाई करनी जो तो है नहीं, क्योंकि ये वेरीफाइड है ऑलरेडी। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी ट्रिपलेट है जो कि हम सवाल करते जाएंगे और साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है, वो क्या करेगा सवाल में आपको, जैसे एमटीएस में सवाल आया था एक, तो वो बी की जगह पे उसने एक पुट कर रखा था, बी की जगह पे एक, यहाँ पे उसने बी बराबर क्या दे रखा था एक, तो ये ट्रिपलेट थी उसमें। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर बी की जगह पे एक पुट करो तो स्क्वायर एक ही हो जाएगा। ठीक है, कोमा 2a इंटू बी 1 का होगा तो 2a रहेगा। ठीक है, कोमा ऐसे ही ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 1 तो 1। ठीक है, वो ऐसे भी सवाल में देता है ए स्क्वायर माइनस 1 2a स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही वो बी की एक की जगह पुट 1 कर दे। ठीक है,
एक ही जगह पर 1 पुट कर दे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये क्या आ जाएगा कॉमा 2b कॉमा ये 1 प्लस बी स्क्वायर, ऐसे वो दे सकता है। ठीक है, ऐसे वो सवाल में दे सकता नहीं है, ये दिया हुआ है उसने ऑलरेडी एमटीएस के सवाल में। ठीक है, तो आपको ये ट्रिपलेट याद रखनी है और बाकी ट्रिपलेट जो है मैं सवालों के साथ साथ लिखाता चलूंगा। ठीक है, सवालों के साथ साथ बता चलूंगा कि ये ट्रिपलेट है। आपको ट्रिपलेट के लिए एक थोड़ा सा एक पेज खाली रखना है, उसमें फिर सवालों के साथ साथ उसको नोट करने जाता है कि ये ट्रिपलेट है हमारी, ये ट्रिपलेट है। ठीक है, नोट कर लेना है जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। ठीक है, और आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो एक बार और देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।